अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मेयर कराची का दावा हो या वजीर आला का रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों की बहबूद का दावा हो, सिंध में दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे की तकमील हो या सजावल में तेल और गैस के जखायर की दरियाफ्त हो, सीनियर वजीर का मयारी काम पर किसी समझौते से इनकार हो या ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी पर इत्तेफाक हो, अवामी थिएटर फेस्टिवल में दाद व तहसीन हो या अदब फेस्टिवल की अवामी पजीराई हो या हो कराची की तालबात का अनोखा कारनामा। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत पंजाब ने सूबे में स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आयद कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर में शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने वाले सगे भाई समेत 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। जनूबी पंजाब में बड़े साइज के दरियाई कछुए पकड़ के फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत का मकामी टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश करने का तजर्बा कामयाब। लाहौर में स्मोक से 1 करोड़ से जायद बच्चे मुतासिर, यूनिसेफ की रिपोर्ट। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पसीर। सियालकोट में ससुरालियों ने बहू का कत्ल करके लाश के टुकड़े नाले में फेंक दिए। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी की टीम को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इश्तराक से लाहौर में पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने एथलीट्स की आगाही के लिए 4 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। मेले में तमाम कौमों की सकाफती नुमाइंदगी ने रंग जमा दिए। रंगारंग मेले की सैर आपको भी करवाएंगे। विफाक़े दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा तालीमी मेला सज गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आए तलबा के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। PTA ने VPN सारिफिन के लिए नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल मुतारिफ करा दिया। स्पार्को चांद पर तहकीक के लिए चीनी मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार। मिशन में स्पार्को का मुकामी तौर पर तैयार करदा रोवर भी तहकीक में शामिल। विफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की इथोपिया के सफीर से मुलाकात। दोनों मुल्कों का तालीमी शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बरतानिया के मशहूर बैंड की इस्लामाबाद में तलबा के सामने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 4.16% का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म। जनवरी 2025 से ज़रई टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेशे खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेशे खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2 अरब खर्च किए जा रहे हैं, मेयर कराची। रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों की बहबूद तरजीही तकाजा है, वजीर आला सिंध। सिंध धरती पर दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे की तकमील मुकम्मल। सजावल से तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त, सूबाई वजीर तवानाई की मुबारकबाद। मयारी काम पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, शर्जील मेमन। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी मंजूर, दाखिला फॉर्म में ट्रांसजेंडर खाना शामिल करने पर इत्तेफाक। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 21 रोजा अवामी थिएटर फेस्टिवल का आगाज, अवाम की भरपूर पजीराई। 8वीं अदब फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में मिली और कौमी नगमे पेश किए गए। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 1.5 अरब वजीर आला सिंध ने फराहम किए हैं, जबकि 50 करोड़ रुपए KMC खुद जनरेट करेगी। मेयर कराची का कहना था कि कराची में कच्ची आबादियां हैं जिन्हें बेहतर बनाने के लिए बिल्डर एंड डेवलपर्स हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। मेयर कराची ने आबाद को मशवरा दिया कि वो 15 दिन में कच्ची आबादियों में तामीराती मुसव्वदा मुरतब करे। इस मौके पर सरपरस्ते आला आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि इस्लामाबाद और लाहौर के मुकाबले में कराची को नजरअंदाज किया गया। कराची में रिंग रोड, नॉर्दर्न बाईपास और कोस्टल हाईवे के लिए आबाद को मौका दिया जाए। चेयरमैन आबाद मोहम्मद मोहसिन बख्शी का कहना था कि कराची के वस्त में 526 एकड़ जमीन कच्ची आबादी की नजर है। कच्ची आबादियों की आड़ में जमीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। आबाद के पास इस इलाके को रिहायशी मॉडल बनाने का प्लान है। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा यूनिसेफ पाकिस्तान के कॉन्सर्ट मुस्तकबिल को सुनो से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, हमारे बच्चे मजबूत पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियादों की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी फलाह बहबूद हमारी इज्तिमाई तरजीह होनी चाहिए। इस मौके पर वजीर तालीम सरदार शाह, यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादेल और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब बरतानवी कौंसिल खाने में बरतानवी चार्ल्स सोयम की 76वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बरतानिया और सिंध दोनों में तख्लीकी रवायात यकसां हैं, जिन्होंने आलमी मौसीकी और आर्ट पर असरात छोड़े हैं। वजीर आला का कहना था कि सिंध हजारों साल से मौसीकी, शायरी और आर्ट पर मुश्तमिल सकाफत की सरजमीन है। सिंध के फनकारों ने आलमी मौसीकी पर गहरे नकूश छोड़े हैं। कराची में बरतानवी कौंसिल खाने पहुंचने पर डिप्टी हाई कमिश्नर ने वजीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत 3 लाख से जायद घरों की तामीर मुकम्मल कर ली है, जबकि 8,10,000 घर तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सिंध में 2022 के सैलाब में बेघर होने वाले 21 लाख से जायद खानदानों के लिए घर तामीर किए जाएंगे। ये तमाम घर माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को पेश नजर रखते हुए तामीर किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज़रबाईजान के शहर बाकू में होने वाली COP29 कॉन्फ्रेंस में SPEF और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किए गए इक़दाम से आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की COP29 की माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कसीरुल जहती फोरम है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के जिला सजावल से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का ऐलान किया है। तर्जुमान PPL के मुताबिक ज़खायर शाह बंदर ब्लॉक से मिले हैं। गैस की पैदावार का तखमीना 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया है, जबकि तेल की इब्तिदाई पैदावार का अंदाजा 198 बैरल यौमिया है। इस हवाले से वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने सिंध और खास तौर पर सजावल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गैस की दरियाफ्त मुल्क के तवानाई के वसाइल को तकवीत देने में एक कदम आगे बढ़ाती है। उम्मीद करता हूँ ब्लॉक में मजीद खोज और तरक्याती सरगर्मियां जारी रहेंगी। उनका कहना था कि जिला सजावल के इलाके शाहबंदर में गैस और कंडेंसेट की बड़ी दरियाफ्त है, जिससे यौमिया 11.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 198 बैरल यौमिया कंडेंसेट निकल रहा है। PSI 2578 के व्हील हेड फ्लोइंग प्रेशर के तहत नताइज हासिल किए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जदीद तरीन डिजाइन पर मुश्तमिल रेड लाइन और येलो लाइन BRTs के जरिए शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। काम के मयार पर किसी किस्म के समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलतों की जल्द अज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का अज़्म है। उन्होंने मुतालिका हुकाम को रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत भी दी। वो बुध को यहाँ अपने दफ्तर में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के एक आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमाल दायू, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के ज़ेर सदारत
منعقدہ اجلاس میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ایجوکیشن پالیسی کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ سندھ کے اسکولز اور کالجز کے داخلہ فارم میں مرد اور خواتین کے خانے کے ساتھ ٹرانسجینڈر بچوں کے لیے بھی خانہ شامل کرنے اور اساتذہ کی بھرتیوں کے دوران نوکریوں میں ٹرانسجینڈر کوٹا مختص کرنے کو بھی پالیسی کا حصہ بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پالیسی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ منعقدہ اجلاس میں سیکریٹری اسکول ایجوکیشن سندھ زاہد علی عباسی، چیف ایگزیکٹو ایڈوائزر فوزیہ خان، ڈائریکٹر نان فارمل ایجوکیشن عبدالجبار مری، ڈپٹی ڈائریکٹر عاطف وگیو اور دیگر افسران بھی شریک تھے۔ آج کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام 21 روزہ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا سلسلہ جاری ہے۔ چوتھے روز اردو ڈرامہ ہیر رانجھا کی 4 کہانیاں میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فنکاروں اور اداکاروں کو خوب سراہا اور تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ ڈرامے کے مصنف وسیم عزیز اور ہدایت کار وجیح وارسی تھے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں فرحان ایوان، سپنا غزل سمیت دیگر فنکار بھی شامل تھے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہیر جدید دور کے رانجھا سے محبت اور پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر مسائل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کا سامنا آج کی خواتین کو ہوتا ہے۔ ڈرامے میں سنجیدگی کے ساتھ طنز و مزاح کا امتزاج شامل تھا۔ ہیر رانجھا کی 4 کہانیوں میں نہ صرف ایک رومانوی داستان کو بیان کیا گیا ہے بلکہ خواتین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کی جدوجہد، محبت اور معاشرتی مسائل کو بھی دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا۔ 8ویں ادب فیسٹیول کی افتتاحی تقریب ٹیپو سلطان روڈ کراچی میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے معروف فنکار خالد انم کی سربراہی میں مختلف ملی اور قومی گیت پیش کیے۔ اس موقع پر نثر، نظم اور نئے دور کے عنوان سے مذاکرہ بھی منعقد ہوا جس کے مقررین میں سائی سید، عمرانہ مقصود، ڈاکٹر سید جعفر احمد تھے، جبکہ عائشہ سروری کی کتاب ہارٹ ٹینٹرم بائی ماریا میمن کی تقریب اجرا بھی منعقد کی گئی۔ فیسٹیول کی چیئرپرسن امینیہ سید نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ادب فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت دیگر اہل علم و دانشوروں ڈاکٹر سید جعفر احمد، عمرانہ مقصود، ڈاکٹر سیدہ شعیب ارشد، مونس عبداللہ اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی خاص خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا احمد آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں اس موقع مثبت ترین اثرات کے پیش نظر عائد پابندیوں میں توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یونیورسٹیوں اور کالجوں کو آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا گیا ہے اور مری کے علاوہ تمام اضلاع کے اسکول 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ لاہور اور ملتان میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور اور ملتان میں ریسٹورنٹ صرف 4 بجے تک کام کریں گے اور 4 سے 8 بجے تک ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ تمام فیصلوں کا اطلاق 24 نومبر تک ہوگا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ حکومتی اقدامات بے سود، اسموگ کا روگ نہ تھم سکا۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال پر لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ ریسٹورانٹس دوپہر 4 بجے سے رات 8 بجے تک ٹیک اوے سروس فراہم کریں گے۔ مری کے علاوہ پنجاب بھر میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ایک ہفتے کے لیے بند ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے اسموگ کے باعث ایک ماہ میں سانس کے 19,01,892 مریض سامنے آئے ہیں، جن میں 1,32,482 کا تعلق لاہور سے ہے۔ پنجاب بھر میں دمے کے 1,17,000 اور دل کے 13,436 سے زائد مریض رپورٹ۔ ملتان میں آج بھی فضا زہر آلود ہے۔ شہریوں کو سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا سامنا ہے۔ اسموگ اور دھند کی وجہ سے موٹر وے کے کئی سیکشنز بند رہے۔ دھند سے سیالکوٹ ایئرپورٹ شدید متاثر ہونے سے 3 پروازیں متبادل اتاری گئیں، جبکہ 55 ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو گھر کے دروازے، کھڑکیاں بند رکھنے اور باہر نکلنے کی صورت میں ماسک اور اینک کے استعمال کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اپنا ہی خون سفید ہو جائے تو دوسروں سے گلہ کیا کرنا۔ ناظرین، لاہور کے علاقے ریس کورس میں نوجوان نے پولیس اہلکاروں سے مل کر اپنے سگے بھائی کو اغوا کر لیا۔ ملزمان نے مغوی سے 21 لاکھ روپے تاوان وصول کر کے اسے رہا کر دیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید بتا رہے ہیں سید مشرف شاہ اس رپورٹ میں۔ نعیم ساجد نامی شہری کو ریس کورس کے علاقے دھرمپورہ انڈر پاس کے قریب سے اغوا کیا گیا۔ واقعے کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے لیا اور ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔
ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کے مطابق مغوی کی ریکی اس کے سگے بھائی وقاص اور کزن نعمان نے کی تھی۔ ملزمان نے مغوی کو اغوا کر کے محمود بوٹی کے علاقے میں رکھا، تشدد کیا اور 21 لاکھ روپے تاوان لے کر مغوی کو ویلنشیا ٹاؤن کے علاقے میں چھوڑ دیا۔ ایک تشکیل دی جاتی ہے ٹیم، ریس کورس ایس ایچ او ذوالقرنین صاحب، ٹیکنیکل ٹیم کے عاقب صاحب اور ندیم صاحب جو ایس آئے ہیں، اور باقی جو تھانے کے ملازمین ہیں وہ مل کے جو ہے اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلا جو شک ہے وہ مغوی کے بھائی پہ جاتا ہے۔ ایس پی سول لائن کے مطابق ملزمان میں وقاص، نعمان، محسن سمیت 3 پولیس اہلکار جبکہ ایک اسپیشل برانچ کا اہلکار بھی شامل ہے۔ ملزمان سے تاوان کی رقم برآمد کر کے مغوی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایس ایچ او ریس کورس ذوالقرنین ناز نے بتایا کہ ملزمان نے تاوان کی رقم اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کروائی اور 15 لاکھ کا چیک بھائی سے کیش کروایا۔ ایس پی ڈاکٹر عبدالحنان کے مطابق اغوا کے واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر ایس ایچ او ریس کورس ذوالقرنین ناز پر مشتمل ٹیم نے تمام ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ صادق آباد کے رہائشی نے 52 کلو گرام وزنی ایک بڑا دریائی کچھوا پکڑا جس کی شناخت انڈین نیرو ہیڈڈ سافٹ شیل ٹرٹل کے نام سے ہوئی۔ سوشل میڈیا پر ملزم کی ویڈیو سامنے آئی جس میں کچھوے کے وزن اور اس سے فروخت کرنے سے متعلق بتا رہا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق واٹس ایپ کے مقامی گروپوں میں اس کچھوے کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ ویڈیو سامنے آنے پر پنجاب وائلڈ لائف صادق آباد کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے نایاب نسل کا کچھوا بھی ریسکیو کر لیا جسے واپس اس کے قدرتی مسکن میں چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں ٹیکنالوجی کے میدان میں پنجاب ایک بار پھر آگے نکل گیا۔ حکومت پنجاب نے مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جہلم، چکوال، تلاگنگ اور گوجر خان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں جہلم اور گوجر خان میں بارش ہوئی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی جس سے جہلم اور گوجر خان میں چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی اور کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور میں بھی بارش کی صورت میں برآمد ہونے کا قوی امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد الیاس اس رپورٹ میں۔ مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ ماہرین کے مطابق جمعے کی دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی جس سے جہلم اور گجر خان میں چند گھنٹوں کے بعد بارش ہوئی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور پر بھی بارش کی صورت میں برآمد ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مصنوعی بارش سے سموگ میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ آرمی ایوی ایشن، پارکو، اے پی اے، پنجاب حکومت نے اشتراک عمل سے مصنوعی بارش منصوبے میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا، آج آپ کی محنت، لگن اور قابلیت سے صوبہ پنجاب نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ گورنمنٹ یہ کیوں نہ کرے کہ بڑے بڑے فوارے لگا دے کنجسٹڈ ایریاز میں، پارکس کے اندر، اور وہ ایئر کو کنٹینیوسلی کلین کر دے۔ یہ تو ان سکر سے بھی بہتر ہے جو سک کرتے ہیں اور ایئر کلین کرتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، گزشتہ برس متحدہ عرب امارات کے تعاون سے مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اس بار 100% اپنی مقامی مہارت اور ٹیکنالوجی سے کامیاب تجربہ کیا۔ ناظرین، حال ہی میں یونیسیف نے لاہور میں سموگ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 5 سال سے کم عمر 1 کروڑ سے زائد بچے زہریلی فضا کا شکار ہیں کیونکہ پنجاب خصوصاً لاہور گزشتہ چند ہفتوں سے شدید سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے نے صحت کے مسائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہوا کا خراب معیار چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہر گزشتہ 2 ہفتوں سے زہریلے سموگ کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کیے گئے مختلف اقدامات کے باوجود درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہوا میں آلودگی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں جن میں درجنوں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ فضائی آلودگی اس قدر شدید ہے کہ اب یہ خلا سے بھی نظر آنے لگی ہے۔
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 14 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहीं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर नगर कीर्तन भी हुआ। इंडिया से आने वाले सिख यात्री अब गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच चुके हैं। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मुनक्कद हुई। इस मौका पर नगर कीर्तन भी किया गया। तकरीब में वफाकी सूबाई वज़ीरा समेत भारत और दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों ने शिरकत की। भारतीय यात्रियों का कहना था इन्हें पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला है। दोनों देशों में आपदी चंगा प्यार बने, चंगी मुहब्बत ना रहन, क्योंकि भाई भाई तो सारे जनता तो चाहती है प्यार। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਧੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰਕਾਰ ਸਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜੈਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ है। भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान में 10 रोज़ा क़याम के दौरान गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल, गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर और गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर समेत दीगर मुक़द्दस मकामात पर भी हाज़िरी देंगे और मजहबी रसूमात अदा करेंगे। भारतीय मेहमान 23 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौट जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, डस्का में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बहू को कत्ल करके लाश के टुकड़े करके फेंक दिए। ये वाकया डस्का के गांव कोटली मराला में पेश आया। पुलिस ने 4 मुलजिमान, सास, नंद और नंद के बेटे और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने कत्ल का एतराफ़ किया, जिसके बाद पुलिस ने बोरी बंद टुकड़ों वाली लाश एक नाले से बरामद करवा ली। देखिए ये रिपोर्ट। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म और सफाकियत का शिकार हो गई। डस्का में ससुरालियों ने बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके बोरी में बंद करके नाले में फेंक दी। लर्जा खेज वाक़े पर लोग कांप उठे। अहले खाना के मुताबिक मकतूला ज़ारा की शादी 4 साल कबल अपने खालाजाद से हुई थी, जिससे उसका एक बेटा था। सऊदी अरब में मुकीम कदीर ज़ारा को भी साथ ले गया था। ताहम ज़ारा पाकिस्तान आती जाती रहती थी। वक़ुआ से 10 दिन पहले मकतूला का बाप उसको डस्का में ससुराल छोड़कर आया था। हमारी तो यही अपील है हुकूमत से और वज़ीर-ए-आला से, वज़ीर-ए-आज़म से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए जिस तरह जुल्म हुआ है। मकतूला ज़ारा के दर्दनाक कत्ल पर अहले मोहल्ला भी सदमे में हैं। उसका कोई कसूर नहीं था, वो भी अपनी खाला के यहाँ ब्याह के गई थी, तो मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। ये उनकी वालदा और बहनों को बात पसंद नहीं थी, तो वो हसद और जेलसी में इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमान, सास सुगरा बीबी, नंद यास्मीन, उसका देवर अब्दुल्ला और एक करीबी अजीज नवीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुगरा बीबी ने दौरान तफ्तीश इल्ज़ाम लगाया कि उसको शक था कि उसकी बहू जादू टूना करती हैं। सियालकोट पुलिस ने लाश के मुख्तलिफ टुकड़ों के नमूना जात फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। भारत खेल से खिलवाड़ से बाज न आया। क्रिकेट के बाद कबड्डी की टीम को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। भारतीय कबड्डी हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जवाब में पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती ने कहा कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर राना ने कहा कि इंडिया ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। फैसले से अफसोस हुआ। भारतीय कबड्डी टीम के साथ 21 नवंबर को लाहौर और 23 नवंबर को भावलपुर में खेलने का प्रोग्राम बनाया गया था। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इश्तराक से लाहौर में पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने एथलीट्स की आगाही के लिए 4 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें खिलाड़ियों को कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात के नुकसानात, इंजरीज से बचाव और खेलों में राइज नए रुझानात पर लेक्चर्स दिए गए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी ने एथलीट्स पर जोर दिया कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद कोचिंग तरीक़ेकार को अपनाना होगा। खेल हमें डिसिप्लिन और बर्दाश्त सिखाते हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। ओलंपिक हाउस लाहौर में स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी एंड एथलीट वेलबींग वर्कशॉप में खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग, इंजरीज और डिसिप्लिन में दीगर इश्यूज पर लेक्चर दिए गए।
4 रोज़ा सेमिनार में पाकिस्तान के तमाम खेलों से बेहतरीन परफॉर्मेंस एथलीट्स ने शिरकत करके अपने इल्म में इजाफा किया। आखिरी रोज सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सैयद आबद कादरी और सेक्रेटरी खालिद महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सैयद आबद कादरी ने कहा कि यह बेहतरीन मौका है जिससे नौजवान खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिला। इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद मुस्तकबिल में भी करेंगे। मेरे ख्याल में मैं जितना मैंने देखा है और मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है, जितना भी मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास, और उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने अपने यूनिट्स पे जाएंगे वापस, तो 1, 2, 3 ज़रूर आप इस तरह के जो है वर्कशॉप मुनक़िद कराएंगे। सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद के मुताबिक हमारी कोशिश है कि खिलाड़ियों को खेल के साथ एजुकेट भी करें। इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर असद अब्बास शाह, डॉक्टर मिसाक रिजवी, सुमेरा सत्तार, इनाम भट्ट और ज़ियाउद्दीन ने भी इजहार ख्याल किया। सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन आबद कादरी ने वर्कशॉप क्विज विनर्स को कैश इनाम दिया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी 10 रोज़ा लोक मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में पाकिस्तान की तमाम अकाइयों के रंग नजर आए। मेले में तमाम कौमों की सकाफती नुमाइंदगी में फ़न दस्तकारी समेत शानदार सकाफती रक़्स और लोक मौसीक़ारों की परफॉर्मेंस भी शामिल रहीं। लोक विरसा के सालाना मेले में मुल्क भर से तकरीबन 500 से ज़ायद हुनरमंद मौसीकार, अदाकार और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। इस्लामाबाद और गिरदोनवा की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मेले को 4 चांद लगा दिए। आइए आपको भी दिखाते हैं इस ज़बरदस्त सकाफती मेले पर बनाई गई ये खसूसी रिपोर्ट। ये तो आर्ट जोन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इसमें काफ़ी लोग आते हैं, गुजारी मिलती है हमें, तो हमारा आर्ट देखते हैं तो काफ़ी तरजीह मिलती है। लोग यहाँ सेल भी करते हैं तो उसमें उनका काफ़ी फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इसमें बीच का मिडिल मैन हट जाता है। कारीगर हुनरमंद अपनी दस्तकारी खुद बना के यहाँ सेल करता है। हर साल नवंबर में यहाँ मुनक्किद किया जाता है और हम बहुत बेताबी से इसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी मुलाकात मुल्की और गैर मुल्की बेहतरीन कस्टमर से होती है, जो पूरा साल हमसे बाद में इन टच रहते हैं। मेरा नाम सैयद अहमद शाह अब्दाली है और मैं अब्दाली वुड आर्ट के नाम से काम करता हूँ। पूरी दुनिया में इसका एक पाकिस्तान का एक इमेज बन रहा है, तो वुड आर्ट के हवाले से भी। जिस तरह पहले ट्रक आर्ट था, लोक विरसा इस्लामाबाद जो है वो आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए बड़े अच्छे काम कर रही है। जिस तरह ये मेला है हर साल मुनाकिद होता है, उसमें लाखों के हिसाब से ऑडियंस और लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, और हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, लेके जाते हैं, घरों में लगाते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। फेस्टिवल में 2 से 3 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा इल्मी मेले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस ज़बरदस्त इल्मी मेले की मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला, सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी ने शिरकत की। लर्निंग फेस्टिवल में खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आज के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल का कहना था, हर जिला में ऐसे फेस्टिवल करवाएंगे, बच्चे कामयाब लोगों से मिलेंगे और तजर्बा सीखेंगे। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का कहना था, सूबों से मिलकर नेशनल लेवल पर भी इसका इनेकाद करेंगे। एक बड़ा ग्लैमरस इवेंट है, लर्निंग को हमने एक फेस्टिविटी बना दी है और आपने सुबह से देखा होगा अब तक अंदाजे से 20 से 25 हज़ार बच्चे आ चुके हैं और हमारा अंदाजा है कि अगले 3 दिनों में 3 लाख बच्चे से इस्तेफादा हासिल करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। फेस्टिवल में मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लर्निंग फेस्टिवल जैसी तकरीबात हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि बच्चे इससे लर्निंग एक्सपोजर्स बहुत इनके बढ़ जाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, तरक्की करना है तो मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और भाईचारे को फरोग देना होगा, नफरत और तासुब के वायरस से दिमाग को पाक रखना होगा। पीटीए ने मुल्क में IT और ई-कॉमर्स के शोबों के बेहतर हिफाजती इकदाम के पेश नज़र VPN के रजिस्ट्रेशन के लिए नया पोर्टल मुतारिफ करा दिया। पीटीए ने VPN रजिस्ट्रेशन के कवायद व ज़वाबित पर एक मशावरती इजलास की मेज़बानी की, जिसका मकसद पाकिस्तान में IT और ई-कॉमर्स के शोबों के लिए एक महफूज माहौल को फ़रोग देना था। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के अमल को इंतहाई आसान बनाया गया है, जो IT कंपनियों, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को बिला तातुल मुख्तलिफ वेबसाइट्स तक रसाई फराहम करेगा।
स्पार्को रिसर्च कमीशन ने चीन के जोंग E8 मिशन में अपनी शराकत दारी का ऐलान कर दिया। स्पार्को की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये ताउन पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस मिशन में स्पार्को को मुकामी तौर पर तैयार करदा रोवर भी चांद की सतह पर तहकीक में शामिल होगा। ये ताउन पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को उजागर करता है। स्पार्को का तकरीबन 35 किलोग्राम वजनी रोवर चीन के जोंग E8 मिशन के साथ मुंसलिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में मौजूद इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला की वफाकी वज़ीर तालीम साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में पेशा वराना तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। इथोपिया के सफ़ीर ने पाकिस्तान की तालीमी मैदान में तरक्की को सराहा और मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने इथोपिया की तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत को सराहा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान इथोपिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में मौजूद बरतानिया के मशहूर बैंड की इस्लामाबाद में तलबा के सामने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बैंड की धुनों पर तलबा झूम उठे। खसूसी तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बरतानिया के मशहूर फौजी बैंड HAC की धूम मच गई। इस्लामाबाद के कॉलेज G63 में बरतानवी फौजी बैंड ने धुनें बखेरी तो तलबा झूम उठे। तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालबात ने शिरकत की। कॉलेज की तालबात पर मुश्तमिल बैंड की परफॉर्मेंस को भी शायकीन ने खूब सराहा। बरतानवी बैंड ने गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान का दौरा किया था। बरतानवी आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंटल बैंड की तारीख बहुत पुरानी है। ये बैंड 1537 ईस्वी में बरतानवी फौज का हिस्सा रहा है। HAC आर्मी रिजर्व का सीनियर तरीन यूनिट है। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है। हालिया हफ्ते भी महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर भी महंगाई की शरह में 4.16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दायरा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर 44,000 माहाना से जायद आमदनी रखने वाला तबका हुआ। हालिया हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 24 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। IMF वफ़द ने पाकिस्तानी हुकाम से तमाम शोबों की कारकर्दगी की तफसीलात हासिल की और पाकिस्तानी हुकाम ने यकीन दहानी करवाई कि पहले 4 महीनों में टैक्स वसूलियों की मद में होने वाले शॉर्ट फॉल को आने वाले महीनों में पूरा किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात में जनवरी से तमाम सूबों को ज़रूरी टैक्स वसूल करने का पाबंद बनाया गया है और सूबाई मालियाती माहिदे पर अमल के लिए मुशीरों की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। IMF और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात की मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। कोई मिनी बजट आएगा और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाया जाएगा। FBR हुकाम ने दावा कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स महसूलात और टैक्स टू GDP की शरह में 1.5% बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया है। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई है। 12,970 अरब रुपए का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रहेगा। ज़राए के मुताबिक 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए हैं। कस्टम्स, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन से इन्फोर्समेंट वापस ले ली गई है। ज़राए का मजीद कहना है कि तरमीमी टैक्स कवानीन बारे आर्डिनेंस मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। जो कंपनियां सेल्स टैक्स चोरी या इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस पाई जाएंगी, उनके चीफ फाइनेंशियल अफसरान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।